दोस्तों, जब भी आपकी तबीयत खराब होती है या आपको कोई तकलीफ होती है तो डॉक्टर आपसे कुछ सवाल पूछते हैं और उन लक्षणों के आधार पर आपकी बीमारी का पता लगाते हैं और आपका उपचार करते हैं। वैसे ही दुनिया में हर चीज के अपने लक्षण होते हैं, चाहे वो किसी धातु के लक्षण हो या किसी भोजन का स्वाद। हर चीज के अपने लक्षण होते हैं और अपना स्वाद होता है। वैसे ही हर युग के अपने लक्षण होते हैं और वो हमें अपने आसपास की चीजों और मनुष्य के व्यवहार से पता चलते हैं। आज हम कलयुग के उन 10 लक्षणों को जानेंगे जिनके आधार पर कलयुग का आकलन किया जा सकता है। हमारे धर्म ग्रंथों में 4 युगों का वर्णन मिलता है, जिसमें पहला है सतयुग, दूसरा है त्रेता युग, तीसरा है द्वापर युग और चौथा है कलयुग। वर्तमान में कलयुग चल रहा है, जिसे सबसे श्रापित युग कहा गया है। इस युग में पाप अपने चरम पर होगा। इस युग के बारे में पहले ही सब कुछ बता दिया गया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है दोस्तों, इस युग में जब भी कभी प्रलय आएगी तो एकमात्र हरि नाम ही ऐसा शब्द है जो मनुष्य को बचा पाएगा। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कलयुग के अंत तक मनुष्य की क्या स्थिति होने वाली है और उसमें आने वाले 10 लक्षणों पर एक नजर डालते हैं। नंबर 1, कलयुग आने पर राजा प्रजा की रक्षा नहीं करेगा, बल्कि उल्टा प्रजा पर कई तरह के कर लगाकर उन्हें ही लूटना शुरू कर देगा। यानी कि सबसे बड़ा चोर राजा ही होगा। अधर्मी मनुष्य पाखंड का सहारा लेगा और लोगों को ठगने के काम करेंगे। तब पाखंड की अधिकता और अधर्म की वृद्धि होने से लोगों की आयु भी कम हो जाएगी। जब घोर कलयुग शुरू होगा तब 5 से 7 वर्ष की स्त्री और 8 से 10 वर्षों के पुरुषों की संतानें होंगी। मनुष्य की मृत्यु भी 20 वर्ष में हो जाएगी, यानी कि उसकी उम्र केवल 20 साल ही रह जाएगी। नंबर 2, भविष्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने नारद को बताया था कि जब घोर कलयुग होगा तब मनुष्य का आचरण दुष्ट हो जाएगा और योगी भी दुष्ट चित्त वाले होंगे। संसार में परस्पर विरोध फैल जाएगा, राजाओं में चरित्रहीनता आ जाएगी, देश और गांव में कष्टों से लोग दुखी होंगे। दुर्जन लोग ही लोगों के नेता बनेंगे और उन पर राज करेंगे। संत जन दुखी होंगे, लोग अपने ही धर्म का त्याग कर दूसरे धर्म का आचरण करेंगे। लोगों को तरह तरह के लोभ देकर उनके धर्म को परिवर्तित किया जाएगा। तब देवताओं का देवत्व भी नष्ट हो जाएगा। नंबर 3, कलयुग में जिस मनुष्य के पास धन होगा वो घमंडी माना जाएगा। स्त्री को अपने केशों पर ही रूपवती होने का गर्व होगा। कलयुग में स्त्रियां धनवान पुरुषों पर मोहित होंगी और गरीब पतियों का त्याग कर देंगी। नंबर 4, जब सभी वेदों को छोड़कर मनुष्य के संस्कार खत्म हो जाएंगे तब ऐसे लोग सत्ता में आएंगे जो एकदम झूठे होंगे। ये लोग दूसरे की स्त्री और धन पर हमेशा नजर बनाए रखेंगे। इन्हें न बढ़ते देर लगेगी और न ही घटने में देर लगेगी। इनकी शक्ति और आयु दोनों ही कम हो जाएंगी। ये होंगे तो राजा, लेकिन उसके वेश में ये मलेच्छ होंगे। छोटी छोटी बात पर इनको गुस्सा आएगा और ये अपना आपा खो देंगे। अपनी ही प्रजा को लूटकर उनका खून चूसने में ये माहिर होंगे। अपनी ही प्रजा को डराएंगे, उनकी जमीन और उनके घरों पर कब्जा करेंगे। ऐसे शासन में देश की प्रजा भी वैसी ही बन जाएगी। नंबर 5, कलयुग के अंत तक लोग दूसरों का पैसा चुराना शुरू कर देंगे और जिसका शास्त्र में कहीं वेदांत नहीं है। ऐसे यज्ञों का लोग अनुष्ठान करेंगे। मनुष्य अपने आप को पंडित समझेंगे और बिना प्रमाण के ही सब काम करना शुरू कर देंगे। तारों की ज्योति फीकी होगी और 10 दिशाएं विपरीत हो जाएंगी। बेटा पिता को और बहू सास को काम बताएगी। बेटा माँ बाप की सेवा करना तो दूर, उन्हें घर से बाहर भी निकाल देगा। नंबर 6, महर्षि व्यास के अनुसार कलयुग में मनुष्य में वर्ण और आश्रम संबंधी प्रवृत्ति नहीं होगी। कोई भी वेदों का पालन नहीं करेगा और कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरुओं के अधीन नहीं रहेंगे। कोई बेटा अपने धर्म का पालन नहीं करेगा। किसी का जन्म किसी भी कुल में क्यों ना हुआ हो, जो बलवान होगा सभी का स्वामी वही माना जाएगा। सभी वर्णों के लोग कन्या बेचकर अपना निर्वाह करेंगे। नंबर 7, कमाया गया धन घर बनाने में खत्म हो जाएगा। इसका लोग दान पुण्य में काम नहीं करेंगे। बुद्धि केवल धन कमाने में ही लगी रहेगी। सारा धन उपभोग में ही समाप्त हो जाएगा। स्त्रियां भी अपनी इच्छानुसार आचरण करेंगी। उनका मन विलासिता में लगा रहेगा। अन्याय से धन पैदा करने वाले पुरुषों में उनकी आसक्ति होगी। नंबर 8, दोस्तों पुराणों में लिखा है जो मनुष्य वेद विरुद्ध आचरण करता है और भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक एकता को खंडित करेगा, उसके आने वाले समय में पूरी तरह से नाश हो जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ेगा भारत की गद्दी पर ऐसे लोग शासन करना शुरू कर देंगे जिन्हें वेदों के बारे में कोई ज्ञान नहीं होगा। इन लोगों का काम जनता से झूठ बोलना होगा। इनका अपना कोई धर्म नहीं होगा और ऐसे लोग मिलकर भारत को तोड़ने की कोशिश करेंगे, जिसमें वे कामयाब होकर भारत को एक अराजक भूमि बनाने की भरपूर कोशिश करेंगे। नंबर 9, कलयुग में बाढ़ और सूखे से जनता परेशान रहेगी। जब आसमान की ओर देखते रहेंगे लेकिन बारिश नहीं होगी, लोग आत्महत्या करने पर मजबूर होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें थोड़ा बहुत सुख मिलेगा, जबकि बाकी लोग हमेशा दुख में रहेंगे। बिना स्नान किए ही लोग भोजन करेंगे। देव पूजा और अतिथि सत्कार, श्राद्ध और तर्पण जैसे कुछ लोग नहीं करेंगे। स्त्रियां लालची, ज्यादा खाने वाली और नाटी व मंद भाग्य वाली होंगी और झूठ व कटु वचन अपने मुंह से बोलेंगे। उनकी इच्छा बुरे मर्दों से मिलने की होगी। नंबर 10, जो जो घोर कलयुग आएगा वैसे धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया,
आयु बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। कलयुग का अंत आते आते बहुत बड़े बड़े युद्ध होंगे। कभी कभी बारिश भी होगी तो कभी आंधी आएगी, कभी सूखा पड़ेगा तो कभी तेज धूप से लोग परेशान होंगे। लोग खेती करना बंद कर देंगे, लोग चोरी करना शुरू कर देंगे और चोर भी अपने जैसे चोरों की संपत्ति चुराना शुरू कर देंगे। जिस समय कल के अवतार आएंगे तब मनुष्य केवल 20 से 30 वर्ष की आयु में मर जाएंगे। अंत में अगर इस घोर कलयुग से कोई मनुष्य बचना चाहेगा तो उसके लिए एकमात्र तरीका है हरि की भक्ति। उसे हरि कीर्तन करना चाहिए यदि इस कलयुग के प्रभाव को कम करना चाहते हैं। क्या आप भी मानते हैं कि कलयुग में ये 10 चीजें हमने गिनाई है ये सब आपके आसपास हो रही हैं? यदि हाँ तो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।